हमारी इतनी बुरी आदत है कि जब तक हमारे पेट के अंदर हैवी वेट खाना ना जाए, मतलब कि ऐसा खाना जिससे हमें लगे हमारा पेट भर गया है। जब हैवी वेट खाना खाते हैं उसके बाद में हमारी तसल्ली हो जाती है कि हमने बहुत सारा अच्छा खाना खा लिया है। दो चार डिकार आती हैं तो हम समझते हैं कि हमने बहुत ही हेल्दी फूड खा लिया है, लेकिन हम गलत होते हैं। सिर्फ अपने पेट को भर लेना अपनी भूख को मिटाने के बराबर नहीं होता। हम अपनी बॉडी की नीड पूरी नहीं करते सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए और अपने पेट को बताने के लिए कि हमने बहुत कुछ खा लिया है, अब तुम्हें खाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह जंक फूड, फास्ट फूड और बहुत सारे ऐसे फूड हैं जो कि आजकल बनते हैं मार्केट में और वो हम खाते रहते हैं, लेकिन लाइट वेट खाने के ऊपर हमारा फोकस जाता ही नहीं है। हम समझते हैं कि ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ होगी, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, लेकिन हमारी बॉडी को इससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ग्रीनरी के अंदर वो सब कुछ मौजूद है जो हमारी बॉडी को चाहिए। मिनरल्स, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, प्रोटीन, ये सभी कुछ इन माइक्रो ग्रीन्स के अंदर मौजूद होता है। मतलब कि सलाद के अंदर बॉडी की ज़रूरत तभी पूरी हो जाती है जब हम उसकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। लेकिन हमारी बुरी आदत ये है कि हम खाते रहें तो खुद को फिट समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो मैं खा रहा हूँ ये माइक्रो ग्रीन्स है, मतलब ग्रीन फूड। इसको हम किस तरह उगा सकते हैं अपने घर में, आइए उसके बारे में सीखते हैं। जिस तरह हम सलाद खाते हैं, समझ लीजिए ये आप सलाद ही खा रहे हैं, बिल्कुल एकदम फ्रेश। सलाद जो मार्केट में आपको मिलता है वो 1 या 2 दिन पुराना होता है और समटाइम कुछ घंटे पुराना, लेकिन जो मैं खा रहा हूँ ये हमने करीब 5 मिनट पहले ही हार्वेस्ट किया, उसको धोया और खाने लग गए। तो आप खुद समझ सकते हैं इसके अंदर कितनी हेल्थ प्रॉपर्टीज पाई जाती होंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीखते हैं किस तरह उगा सकते हैं हम इसको। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो फिट दिखे, स्लिम स्मार्ट और उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो हम बहुत सारे हर्बल प्लांट भी खाते हैं, मतलब जड़ी बूटियां भी खाते हैं और फिट रहने के लिए और भी काफ़ी कुछ, जिस तरह सलाद। तो आज एक नए तरीके का सलाद हम बनाना सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। माइक्रो ग्रीन्स का नाम तो आपने सुना होगा। माइक्रो मतलब छोटे छोटे और ग्रीन का मतलब हरे भरे, मतलब छोटे छोटे हरे भरे पौधे जिनको हम खाएंगे एज अ सलाद। अक्सर हम खाने के टाइम में सलाद साथ रखते हैं खाने के लिए, ताकि हमारा डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छे से काम करता रहे और खाना जल्दी हजम हो जाए। माइक्रो ग्रीन्स हर उस पौधे का बन सकता है जो पौधा हम खा सकते हैं, चाहे वो सब्जी के रूप में हो चाहे वो फ्रूट के रूप में। हमने उनके बीज उगाने हैं और जब वो स्प्राउटिंग शुरू करते हैं तब हम उनको खा लेंगे। तो चलिए इसके फायदे के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले उगा कर देखते हैं। माइक्रो ग्रीन्स के लिए आप कुछ भी उगा सकते हैं, जिस तरह घर में पड़ी हुई दालें, काले चने हो या सफ़ेद चने हो या किसी भी किस्म की दाल हो, सूखा धनिया हो, ज़ीरा हो, अजवाइन हो, इस टाइप के जितने भी बीज आपके किचन में मिलते हैं उन सभी को आप उगा सकते हैं एज अ माइक्रो ग्रीन्स। तो मैं उगाने वाला हूँ लाल मूली के बीज और बेसिल के बीज, जिसको लोकल जुबान में न्याज़बो भी कहते हैं, लेकिन ये वाली न्याज़बो लाल कलर की है। तो न्याज़बो किसी भी किस्म की हो, वो भी एक हर्बल प्लांट है, उसको भी खाया जा सकता है। तो हम इन दोनों को उगाना सीखेंगे। मेथड सेम होगा, जो भी आप सीड लगाना चाहते हैं इसी मेथड से आप लगाएंगे। बस कुछ भी जल्दी जर्मिनेट होते हैं और कुछ थोड़ा सा लेट, लेकिन आप सभी के बना सकते हैं माइक्रो ग्रीन्स। माइक्रो ग्रीन्स के लिए आपको कोई भी छोटे छोटे से पॉट्स चाहिए प्लास्टिक के, उनके अंदर हम सॉइल को भरेंगे और बीज को स्प्रिंकल कर देंगे उसके ऊपर। इनको आपने इंडोर ही रखना है, धूप में नहीं रखना। इसके लिए मैंने सॉइल पहले से बना के रखी हुई है, जिसके अंदर मिट्टी बहुत ही कम है। इसमें कोकोपीट, पीट मोस, परलाइट, इस टाइप की चीज़ें सारी मिक्स की हुई हैं। अगर आपके पास कोकोपीट हो तो उसके अंदर 50% रेत मिक्स कर लीजिए और उसको पॉट के अंदर भर लें। 50% सॉइल हम इन पॉट्स के अंदर भर देंगे। इसकी लेयर को बिल्कुल इक्वल कर लेंगे, स्मूथ बनाएंगे। ये बीज मेरे पास पिछले साल के पड़े हुए हैं, मैं भी अब ये जर्मिनेट हो या ना हो, लेकिन ट्राई करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। ये है बेसिल के सीड्स। न्याज़बो के बीज इससे थोड़े से बड़े होते हैं, जिसको तुखमलंगा भी कहा जाता है।
तुखमलंगा आपके पास घर में हो, जिसको पानी के अंदर भिगो कर पिया जाता है, उसको भी आप एज अ सीड ग्रो कर सकते हैं। माइक्रो ग्रीन्स उसके खाया जा सकते हैं। अगर हमने पौधों को बड़ा करना हो तो बीज को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर डाला जाता है, लेकिन हमने माइक्रो ग्रीन्स बनाने हैं इसलिए हम साथ साथ में ही फैला देंगे। इसी तरह हम लाल मूली के भी लगाते हैं। ये याद रखिए, हमें इनके पौधों को बड़ा नहीं करना, इनका फ्रूट नहीं लेना, सिर्फ़ और सिर्फ इनके छोटे छोटे से जो पौधे निकलेंगे उनको ही हम खाएंगे सलाद के तौर पर। अब हम इनको ऊपर से दोबारा से ढक देंगे उसी सॉइल से, हल्की सी थिन सी लेयर करेंगे, ज़्यादा दबाना नहीं है। अब ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको पानी का शावर करेंगे ताकि बीज और सॉइल आपस में टच हो जाए। ज़्यादा पानी नहीं देंगे क्योंकि नीचे ड्रेनेज होल भी नहीं है। अब हम इनके ढक्कनों को बंद कर देंगे ऊपर से, लेकिन ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा होल होना चाहिए जहाँ से हवा की वेंटिलेशन होती रहे, क्योंकि जब हवा की वेंटिलेशन बंद हो जाएगी तब सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है या फिर फंगस लग जाता है जहाँ पर हवा ना जा सके। और ये जो माइक्रो ग्रीन्स है 12 महीने किसी भी टाइम आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने इंडोर ही ग्रो करना होता है, आउटडोर नहीं। अब हम इनको रखेंगे डार्क एरिया में जहाँ पर अंधेरा हो, क्योंकि बीज की जर्मिनेशन के लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। 21 घंटे बाद लाल मूली के बीज जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बेसिल का कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ। लाल मूली जल्दी ही अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर लेती है, चाहे सफ़ेद मूली हो चाहे लाल मूली हो। तो इसकी जर्मिनेशन अब शुरू हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता सभी पौधे बनना भी शुरू हो जाएंगे। बीज नरम होने की वजह से जल्दी ही स्प्राउटिंग उनकी शुरू हो जाती है, लेकिन जो अभी सॉइल के अंदर दबे हुए हैं उनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हुई, वो भी अगले 24 घंटे में बाहर निकलना शुरू हो ही जाएंगे। लेकिन बेसिल का अभी एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन ये नरम पड़ गए हैं। जैसे जैसे ये नरम पड़ जाएंगे उसके बाद में इनके अंदर से स्प्राउटिंग भी शुरू हो ही जाएगी। तो देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 2 दिन बाद अब हमारे सीड जर्मिनेट शुरू हो चुके हैं। लाल मूली के बीज तो काफ़ी हद तक जर्मिनेट हो रहे हैं, और जो वाइट वाइट सा जाला आपको दिख रहा है ये बेसिकली एयर टाइट होने की निशानी है। जब हवा अंदर एंटर ना हो पाए, मतलब हवा की वेंटिलेशन ना रहे, तो फंगस आने लगता है। लेकिन हमारा काम था सीड को जर्मिनेट कर लेना। अब ये जर्मिनेट हो गए हैं, अब हम इसको कवर नहीं करेंगे। और इसी तरह बेसिल के सीड भी जर्मिनेट हो गए हैं, छोटे छोटे से बीज उनके अंदर से पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। अब इनको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी स्टेज पर मिट्टी खुश्क होती है, मतलब ड्राई होती है, तो हम दोबारा से पानी का हल्का सा शावर कर देंगे ताकि मॉइस्चर लेवल बना रहे। अगर मॉइस्चर ज़्यादा खुश्क हो जाता है तो सारे के सारे पौधे ही मर जाएंगे। तो अब इसको ओपन एयर में ही मैं रख दूंगा, मतलब कमरे के अंदर ही रखेंगे या किचन एरिया के अंदर भी आप रख सकते हैं। अब देखते हैं कब तक ये और बड़े होते हैं। 5 दिन बाद लाल मूली की सीडलिंग अब बड़ी हो चुकी है, अब ये खाने के काबिल हो भी चुकी है। लेकिन बेसिल के पौधे अभी काफ़ी छोटे हैं, इनकी जर्मिनेशन लेट शुरू हुई, लेकिन सभी सीड्स की जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। अब जैसे ही ये थोड़े से और लंबे होंगे जिस तरह ये हैं, तो हम इनको काट कर खा सकेंगे, मतलब हमारे माइक्रो ग्रीन्स बिल्कुल रेडी होंगे खाने के लिए एज अ सैलेड। तो 1 दिन का और वेट करते हैं और उसके बाद इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। इनकी मिट्टी ड्राई ना होने पाए इसलिए हम दोबारा से थोड़ा सा पानी का शावर करेंगे ताकि इनके अंदर मॉइस्चर बना रहे और मिट्टी खुश्क ना हो। जब इनकी सॉइल ड्राई हो गई तो ये पौधे मर जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा वाटर स्प्रे करते रहें ताकि ह्यूमिडिटी और थोड़ा सा पानी का लेवल बना रहे। इनको मैंने डायरेक्ट धूप में नहीं रखा हुआ। माइक्रो ग्रीन्स को कंप्लीट इंडोर भी लगाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है उनको थोड़ी सी रोशनी की ज़रूरत होती है। अगर उनको रोशनी ना मिले तो उनके पत्ते और टहनियाँ पीली पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक सकती है। इसलिए जैसे ही सीड की जर्मिनेशन शुरू हो तो आप उनको लाइट में रख सकते हैं, चाहे तो सूरज की इनडायरेक्ट सनलाइट हो या फिर ट्यूबलाइट की रोशनी हो। रोशनी मिलती रहेगी, इनकी ग्रोथ होती रहेगी और पत्ते भी ग्रीन रहेंगे। 6 दिन बाद हमारे माइक्रो ग्रीन्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हार्वेस्ट करने के लिए और खाने के लिए। लाल मूली की सीडलिंग जल्दी शुरू हुई और इसके पौधे काफ़ी टॉल हो चुके हैं। अब इनका टाइम आ चुका है, इनको उतार लिया जाए और जल्दी से खा लिया जाए। और बेसिल के पौधे अभी भी छोटे हैं, लेकिन ये अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। जब सीडलिंग 2 से 3 इंच की हो जाए तो उसको उतार कर खा लेना चाहिए, क्योंकि छोटे पौधों के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, मैच्योर पौधों के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं पाई जाती।
इसका हम 2 से 3 दिन और भी वेट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को कंप्लीट करना है मैंने। अगर मैं इनका वेट करता रहा तब तक ये काफ़ी और लंबे हो जाएंगे, इसलिए अब हम इन दोनों को उतार लेंगे और धोकर खाएंगे। हमने इनको रूट समेत नहीं उखाड़ना, बल्कि ऊपर से हम कैंची से इसको काट लेंगे। नीचे इसके जड़ें अच्छे तरीके से शुरू हैं, लेकिन हमें जड़ों से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पौधों को काट लेंगे। जो जड़ वाला एरिया आ जाए उसको आप काट दीजिए या तोड़ दीजिए। लीजिए जनाब, हमारा ये माइक्रो ग्रीन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा धो लेते हैं। तो हमारा माइक्रो ग्रीन्स मतलब हमारा सलाद सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से खा सकते हैं। डायरेक्ट भी खाया जा सकता है, सालन के साथ भी, मतलब रोटी के साथ जब आप सलाद लेते हैं तो उसके तौर पर भी खाया जा सकता है। चावल खाते हैं, चावल के ऊपर स्प्रेड करके भी इसको खाया जा सकता है। जैसे चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, फाइबर, आयरन, पोटेशियम, ये सभी कुछ इसके अंदर है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। माइक्रो ग्रेन्स किसी भी मौसम में उगाए जा सकते हैं। और जो अब हमारे पास ये बच गए हैं, इसका हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका हमने ऊपर वाला एरिया काट दिया है। अब इसके नीचे सिर्फ रूट्स ही हैं। रूट्स डिवेलप होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर से ग्रोथ नहीं होगी। ये तो आपको समझाने की खातिर थोड़ी सी मैंने सीडलिंग की थी। अगर आप हर 3 दिन के गैप से सीडलिंग करते रहेंगे तो एक टाइम आएगा आपके पास डेली बेस पर बहुत सारा माइक्रो ग्रीन खाने में मिलेगा। एक दिन एक को हार्वेस्ट किया, दूसरे दिन दूसरा रेडी हो जाएगा और तीसरे दिन तीसरा। इस तरह 3 दिन का गैप रखकर आप सीडलिंग करें। मतलब आज सीडलिंग की है और दूसरे गमले में 3 दिन के बाद सीडलिंग करें और तीसरे पॉट के अंदर भी 3 दिन बाद। 3-3 दिन का गैप रखने से आपके माइक्रो ग्रीन्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, डेली बेस पर आपको खाने में मिलते रहेंगे। और अब ये सोयल बेकार नहीं हुई, बल्कि हम दोबारा से इसको यूज़ कर सकते हैं। धूप में इसको फैला दीजिए, जब ये कंप्लीट ड्राई हो जाए उसके बाद इसको छान लीजिए और दोबारा से आप यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह जिस तरह मैंने बताया। इसको खाने की वीडियो तो आपने शुरू में ही देख ली होगी कि किस तरह मैंने इसको खाया। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।